तो आप ये कह रहे हैं कि धारा 370 को लागू करने के लिए बहुत जरूरी था कि वहां पर कंट्रोल केंद्र के हाथ में ही हो। पूजा जी, क्या आपको नहीं पता है कहा गया था कि धारा 370 हटा दीजिए तो खून की नदियां बहेंगी? क्या आपको नहीं बताइए प्रेम जी, नहीं है कि कहा गया था बताइए प्रेम जी, भारत का झंडा उठाने वाला बताइए कोई प्रेम नहीं जी, मिलेगा? क्या ठीक आपने है, नहीं, आपको नहीं पता है? बताइए प्रेम जी, ऐसे जवाब मिलेंगे तो क्या करेंगे? कहा था बच्चा सब तो महसूस देखिए, किया है राजनीतिक दलों के कैसे कैसे बयान आते हैं वो किसी से छिपा नहीं, और हम किसी के बयान का बचाव करने नहीं बैठे हैं। महबूबा मुफ्ती ने ऐसा कहा, गलत कहा, सही कहा, उनको वो अपना डिफेंड करें, लेकिन अनुच्छेद 370 जो हटाया गया उसके बाद जो प्रदेश की स्थिति हुई, अनगिनत लोग जेलों में डाले गए, यूएपीए लगाया गया, सारी इंटरनेट सेवा तक बंद रही। ये बताता है कि अन्याय हुआ, अन्याय तो हुआ है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। इस बात से कौन इनकार कर सकता है? आप बीच में बोल रहे हैं धनंजय जी, तो मर्यादा कहाँ चली गई? धनंजय जी, आप बीच में आप बोल रहे हैं मर्यादा कहाँ चली गई? और इंटरनेट सेवा बंद हो गई तो यह अन्याय हो गया। शर्म आनी चाहिए ऐसे विश्लेषण करने पे प्रेम जी आपको, जब वहां के जो मूल बासिंदे थे उनको मार के भगा दिया गया, किसी पर इंडिविजुअल अटैक मत कीजिए ऐसे। आप बताइए कि किसको शर्म आनी चाहिए, किसको शर्म नहीं आनी चाहिए? नहीं तो यहाँ कश्मीर छोड़ के चले जाओ, तो ये अन्याय वाली बात नहीं थी, लेकिन इंटरनेट सेवा बंद हो गई तो अन्याय हो गई। अरे किस तरीके के आप जर्नलिस्ट है प्रेम जी? नहीं, ये तो बात सब पे लागू होती है। पहली बात मैं बताऊं, जब 370 हटा था तो बड़े लोगों ने मंसूबे देखे थे वहां जमीन खरीदने के, और व्हाट्सएप पे से लेकर सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा था कि हम वहां शादी कर लेंगे, हाँ वहां फ्री हो जाएगा। तो ये तमाम चीजें ऐसी है जो किसी भी प्रदेश के लोगों की जो मानसिकता है उसको दबाने की कोशिश की जाती है एक बड़े वर्ग के द्वारा, और भारत का संविधान इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें एक फूल के गुलदस्ते की तरह रखता है, बुके ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है भारत के संविधान के तहत हमें। तो वहां कश्मीर की आवाम भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी किसी ऐसे प्रदेश की जो वहां के सबसे बड़े तादाद में रहने वाले लोग हैं। तो वो एक सेंटिमेंट की बात होती है, जो राजनीतिक दल उस सेंटिमेंट का फायदा उठाते हैं और उसी के आधार पर बयान देते हैं। जिस बात का जिक्र प्रेम जी और आप दोनों कर रहे हैं वो एक सेंटिमेंट से जुड़ी बात है, और उस सेंटिमेंट को हम अपनी भावनाओं के तहत व्यक्त करते रहते हैं। नहीं। हो सकता है उसमें किसी की तरफ से कोई ज्यादा बात हो जाए, कोई कम बात हो जाए, लेकिन मूल रूप से आपको कानून के तहत चीजें लानी पड़ेगी, संविधान के तहत आपको देश चलाना पड़ेगा।